आप देख रहे हैं एस टी मैक चैनल, जिसमें हम आपको कहानी सुनाते हैं, बहुत ही इमोशनल स्टोरी। और आज की ये कहानी किसी फिल्म या किताब से नहीं है। ये कहानी सिर्फ इसी चैनल के लिए लिखी गई है और ये उन बातों पर आधारित है जो अक्सर कह दी जाती हैं लेकिन कभी भेजी नहीं जाती। दोस्तों, ये कहानी किसी प्रेम की नहीं है। ये कहानी उस खामोशी की है जो इंसान अपने भीतर पा लेता है। उस दिन कुछ भी अलग नहीं था। सड़क वही थी, आसमान वही था, भीड़ वही थी। अलग सिर्फ एक बात थी, वो था मन। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, बिना वजह, बिना किसी नाम के। जैसे कुछ छूट रहा हो पर समझ नहीं आ रहा था क्या। फोन जेब में था लेकिन हाथ बार बार वहीं जा रहा था। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, फिर भी स्क्रीन देखने की आदत छूट ही नहीं रही थी। कभी कभी इंसान किसी का इंतजार नहीं करता, वो बस उस एहसास का इंतजार करता है जो कभी आया करता था। शाम को कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। लाइट जलाने का मन ही नहीं हुआ उस दिन। अंधेरा अच्छा लग रहा था, कम से कम सवाल तो नहीं पूछता। फोन निकाला गया, वही पुरानी चैट फिर से देखी। ऊपर आखिरी मैसेज, काफी पुराना मैसेज। नीचे वो खाली जगह जिसमें और बीच में ड्राफ्ट। दोस्तों, वो ड्राफ्ट में कई लाइनें थी, कुछ अधूरी, कुछ काटी हुई, कुछ बस लिखकर छोड़ दी गई। जैसे जिंदगी में कई फैसले लिखे तो जाते हैं पर लिए नहीं जाते। एक लाइन अलग से चमक रही थी दोस्तों, अगर कभी मेरी याद आए डैश 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 डैश। आगे कुछ भी नहीं था। हंसी आ गई खुद पर ये पढ़कर। इतनी सी बात भी पूरी नहीं लिख पाया। कभी कभी शब्दों की कमी नहीं होती, हिम्मत की भी कमी नहीं होती। रात बढ़ती गई, घड़ी की सुई चलती रही पर मन एक ही जगह अटका रहा। यादें अजीब होती हैं, बिना पूछे आती हैं, बिना इजाजत रुक जाती हैं। पहली मुलाकात याद नहीं आई, पहली बात भी याद नहीं आई। याद आया तो बस ये कि कभी बहुत ही सुकून था। वो सुकून जो किसी के पास होने से नहीं, किसी के समझने से आता है। समय बदला, जिम्मेदारियां बढ़ी, लोग बदल गए, पर कुछ एहसास समय से तेज नहीं भाग पाते। और एक दिन अचानक एक पुरानी सी तस्वीर मिल गई। कोई चेहरा साफ नहीं था, बस धुंधला सा था, धुंध सी थी। फिर भी दिल ने पहचान लिया। कुछ रिश्ते आंखों से नहीं, दिल से पहचाने जाते हैं। उस दिन पहली बार ड्राफ्ट में कुछ नया लिखा गया कि मैं ठीक हूं, उम्मीद है तुम भी ठीक हो। बस इतना ही। ना कोई सवाल, ना किसी जवाब की उम्मीद। फिर भी उंगली सेंड बटन पर रुक गई थी। दिल बहुत ही तेज धड़कने लगा। ये अजीब बात है ना, किसी से बात ना करने में इतनी हिम्मत लगती है क्या। फोन बंद कर दिया गया, तकिए के नीचे रख दिया, जैसे अगर ना दिखे तो महसूस भी नहीं होगा। पर दिल ऐसा नहीं करता है। अगले दिन मौसम बदला हुआ था, हवा बहुत ठंडी थी पर मन एक भारी सा था। ऑफिस में लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे बहुत ज्यादा। मैं भी कर रहा था बातें, अच्छे मूड में था। पर सब कुछ ऐसे लग रहा था आधा अधूरा, बहुत ही आधा अधूरा।
कोई कुछ पूछता तो जवाब मिल जाता, पर जो सवाल भीतर था, मन के भीतर था, उसका जवाब कभी किसी के पास नहीं था। लंच में, ब्रेक में छत पर चला गया मैं। ऊपर आसमान खुला था, नीचे जिंदगी बंधी हुई थी। छत पर खड़ा होकर सोच रहा था और मैंने थोड़ा रुक के सोचा, काश इंसान भी बादलों की तरह हल्का हो पाता। फोन फिर निकाला, ड्राफ्ट अभी भी वही था, जैसे कह रहा हो कि मैं यही हूं। कुछ बातें कही नहीं जाती, वो बस मौजूद रहती हैं। और उस शाम पहली बार एक फैसला लिया गया दोस्तों। ड्राफ्ट डिलीट नहीं किया, पर क्योंकि मिटाने से सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ चीजें रह जानी चाहिए। रात को नींद बहुत देर से आई, और जब आई तो आधी अधूरी नींद आई। सपने भी अब पूरी कहानी नहीं सुनाते थे, बस थोड़े से संकेत दे जाते थे, और संकेत देते हैं। सुबह उठकर पहला काम वही, फोन। इस बार ड्राफ्ट में एक नई लाइन जुड़ी, अगर कभी तुमने पूछा कि मैं चुप क्यों रहा। आगे कुछ नहीं, हवा चल रही थी, पर्दे बहुत हिल रहे थे, और भीतर कुछ हिल रहा था दोस्तों, कुछ हिल रहा था। यही कहानी आगे और गहरी होती जाएगी। अकेलापन, यादें, खामोशी, और वो सच जो अंत में सामने आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सच आखिर क्या है, तो अगली कहानी मत छोड़िए, जरूर देखिए अगला पार्ट। धन्यवाद दोस्तों, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।